और मैं हूँ बृहस्पति कुमार पांडे और सुबह के 8 बज चुके हैं। इस समय हम नेपाल के नरपानी में हैं और यह मेरी दूसरी यात्रा है। हम लोगों ने अपनी यात्रा की शुरुआत बस्ती जनपद से 4 व्हीलर गाड़ी से की थी, लेकिन ये 4 व्हीलर गाड़ी जो है नेपाल के गुरसिंघी में आने के बाद खराब हो गई। उसके बाद हम लोगों को मजबूरन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम नरपानी पहुँचे। आज हम नरपानी पहुँचने का पूरा और सही तरीका आपको बताएँगे, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट में नरपानी आने के सही तरीके के बारे में पूछा था। अगर आप नरपानी आना चाहते हैं तो इसके लिए कई रूट हैं। सबसे पहले मैं गोरखपुर रूट की बात करना चाहूँगा। अगर आप हवाई यात्रा करके गोरखपुर आते हैं या ट्रेन मार्ग से गोरखपुर आते हैं तो आपको ट्रेन मार्ग से वहाँ ट्रेन या हवाई यात्रा समाप्त करने के बाद सबसे नज़दीकी जो नेपाल का बॉर्डर है, वह भैरहवा बॉर्डर है। भैरहवा से आपको बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएँगे। अगर आप अपनी निजी गाड़ी ऐसे आना चाहते हैं तब भी आप भैरहवा बुटवल होते हुए गुरसिंघी आना होगा और गुरसिंघी से आपको नरपानी आना होगा। नरपानी जो है नेपाल के अर्घाखाँची जिले में पड़ता है। अगर हम सिद्धार्थनगर जिले से बात करें, सिद्धार्थनगर जिले के नेपाल बॉर्डर की बात करें तो बहुत सारे बॉर्डर हैं। चाहे ककरावा बॉर्डर की बात कर लें, अलीगढ़वा बॉर्डर की बात कर लें या हम खुनवा बॉर्डर की बात कर लें। हम लोगों ने खुनवा बॉर्डर से प्रवेश किया था। खुनवा बॉर्डर जो है सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। खुनवा बॉर्डर पर आने के बाद हम लोगों को एक छोटी-सी जाँच प्रक्रिया से गुज़रना पड़ा, क्योंकि हाल ही में सीमा हैदर का जो मामला था, इसी खुनवा बॉर्डर से सीमा हैदर ने क्रॉस किया था और इंडिया में प्रवेश किया था। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने अपना आईडी कार्ड दिखाया, तो आप जब भी नेपाल आएँ, नेपाल बॉर्डर के ज़रिए भारत के ज़रिए नेपाल में प्रवेश करें, तो अपने पास एक वैलिड आईडी कार्ड ज़रूर रखें। आप यहाँ पर अपनी आईडी दिखाएँगे, अपनी गाड़ी अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं, तो 4 व्हीलर चेक कराएँगे या 2 व्हीलर से आ रहे हैं, तो 2 व्हीलर का भी अपना डिटेल वहाँ नोट कराएँगे। उसके बाद आप प्रवेश कर जाते हैं नेपाल में। नेपाल में आपको किसी तरह की जाँच प्रक्रिया से गुज़रना नहीं पड़ता है। आप जैसे ही नेपाल बॉर्डर पार करते हैं, तो खुनवा की अगर बात करें जिससे हमने प्रवेश किया है, तो खुनवा में एक भंसार कार्यालय मिलेगा। यहाँ पर गाड़ी का टैक्स जमा करना होता है। गाड़ी का जो टैक्स है उसको जमा करने के लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें आपको ज़रूरी है कि आपके पास ओरिजिनल आपका डीएल यानी ड्राइवरी लाइसेंस हो और आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। आपको यहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करनी होगी और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक कराने होंगे। इसके बाद यहाँ अब भंसार का शुल्क जमा होता है, जो नेपाली मुद्रा में ₹650 4 व्हीलर का 1 दिन का और 2 व्हीलर का ₹250 नेपाली मुद्रा में होता है और यह आपको नेपाली मुद्रा में ही जमा करना पड़ता है। इसलिए आप यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पर स्थानीय बैंक है जिसमें ये भंसार शुल्क जमा किया जाता है। तो आपको बैंक के ज़रिए या स्थानीय दुकान के ज़रिए अपने मुद्रा को, भारतीय मुद्रा को कन्वर्ट कराना होगा नेपाली मुद्रा में। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो ये आपका भारतीय मुद्रा है, नेपाल में जब आप इसको कन्वर्ट कराएँगे तो ₹160 मिलेगा ₹100 का। तो आप यहाँ पर कन्वर्ट कराने के बाद भंसार जमा करेंगे। भंसार का शुल्क एक बार और बता दे रहे हैं हम, 4 व्हीलर का 1 दिन का ₹650 नेपाली मुद्रा में। अगर आप 2 दिन निवास करते हैं तो आपको ₹1100 जमा करने होंगे। इसी तरीके से 2 व्हीलर का आपको ₹250 जमा करना होगा और 250 के हिसाब से 2 दिन का ₹500, इसी मात्रा में पैसा बढ़ता जाता है। तो हम लोगों ने यात्रा की, हम गुरसिंघी आए, हमारी गाड़ी जैसा मैंने पहले बताया खराब हो गई। यहाँ पर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम नरपानी पहुँचे। ये लगभग ढाई घंटे की यात्रा रही और हमने बहुत एन्जॉय किया। इसमें बहुत सारे नेपाली महिलाएँ, लड़कियाँ थीं, बहुत सारे हम लोगों ने खूब नेपाली गानों पर डांस भी किए, तालियाँ बजाईं और रास्ता पता ही नहीं चला। हम नेपाल में नरपानी में लगभग रात के 9 बजे हम यहाँ पहुँचे और हमने एक ऊँची चढ़ाई चढ़ते हुए वो जो नरपानी की पहाड़ियों की चोटी पर बनाया गया है। जैसे हम चाहेंगे एक बार इसका नाम भी दिखा दें, जहाँ हमने रुका था, नरपानी सुपा देवराली रिसॉर्ट। तो हम नरपानी सुपा देवराली रिज़ॉर्ट में जो है आए और बहुत ज़्यादा थकान हावी थी, लेकिन यहाँ पर जब हमने खाने का मेन्यू देखा तो नेपाली मुद्रा में थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन जब हमने खाना खाया और एक नेपाली साग खाने को हमको मिला। तो अगर आप नेपाल आते हैं और नेपाली साग ना खाएँ तो आपका जो यात्रा है, यहाँ का जो खाने का आनंद है, देसी खाने का आनंद है,
वो अधूरा रह जाता है। तो निश्चित तौर पर आप यात्रा करके आएँ और नेपाली शाक का भी करें। नॉन-वेज के जो लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे नॉन-वेज डिश मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने नॉन-वेज डिश का आनंद भी उठाया और उनको उसका स्वाद भी बहुत लज़ीज़ लगा। तो आप पीछे देख सकते हैं, मैं व्यू दिखाना चाहूँगा कि बादल पूरी तरीके से ज़मीन पर उतर आए हैं और ज़मीन पर जो उतरे हुए बादल है, एक अलग तरह का, पीछे आप चीड़ का पौधा देख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये नाशपाती का पौधा है जो आप देख रहे हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ आम तौर पर पौधे उगाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर नाशपाती के पौधे भी उगाए हैं और इस तरह के बहुत सारे व्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गर्मियों से परेशान हैं, आपाधापी से परेशान हैं, आप बहुत सारा मानसिक रूप से परेशान हैं, तो एक दिन की यात्रा ज़रूर बनाएँ। यहाँ बहुत कुछ टहलने को नहीं है, लेकिन सुकून और शांति आपको आपके दिल और दिमाग को काफ़ी राहत देने वाला होता है। और नरपानी रिज़ॉर्ट में जो शुल्क है, यहाँ पर कमरे का कई तरह है। एक कमरे में 3 बेड वाला कमरा जो है, यहाँ नेपाली मुद्रा में ₹2500 का है और आप अगर वहाँ करेंगे तो कुछ छूट भी मिल जाती है। इसके अलावा ₹2000 का भी यहाँ पर कमरा है और 6 बेड वाले भी कमरे हैं। तो अगर आप परिवार के साथ आते हैं, टीम के साथ आते हैं, तो यहाँ भी रुकने के लिए बहुत सारे हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे रिज़ॉर्ट हैं, लेकिन यहाँ का सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छे खाने वाला, सबसे अच्छा मेन्यू वाला, सबसे अच्छा ठहरने की सुविधा वाला, सबसे अच्छे व्यवहार वाला अगर कोई रिज़ॉर्ट है, तो नरपानी सुपा देवलाली रिज़ॉर्ट है। तो आप यात्रा का प्लान ज़रूर बनाएँ। मैंने कोशिश की है आपको पूरी तरीके से बताने के लिए। हाँ, अगर आप बढ़नी बॉर्डर से आते हैं, तो बढ़नी बॉर्डर भी आप अ आ सकते हैं। लखनऊ रूट का भी मैं जाते-जाते आपको बता देता हूँ। लखनऊ अगर आप हवाई यात्रा करके आते हैं, तो हवाई यात्रा लखनऊ पहुँचे या ट्रेन से आप सीधे गोंडा या बस्ती पहुँचे। गोंडा या बस्ती पहुँचने के बाद आप बस्ती में उतर जाएँ, वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर के बढ़नी या सिद्धार्थनगर पहुँचे। बढ़नी बॉर्डर पर आने के बाद आप बढ़नी बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नरपानी आने के लिए मिल जाएँगे। नरपानी में आने के लिए आपको यहाँ पर पूरा जो हिमालय की दूधिया पहाड़ियाँ हैं, पूरी तरीके से दिखती हैं। तो निश्चित तौर पर यात्रा का आनंद लीजिए। आपाधापी की ज़िंदगी से कुछ देर छुटकारा पाना चाहते हैं, कुछ देर सुकून में बिताना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आइए। और पीछे चलते-चलते दिखा दूँ कि ये नरपानी रिज़ॉर्ट था, रात्रि विश्राम हमने यहाँ किया था। बाहर से तो ये थोड़ा आपको हल्का दिख रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा एक बार मैं जा रहा था, लेकिन एक बार अंदर का व्यू दिखा दें कि कैसा है। नरपानी रिज़ॉर्ट मैंने पहले भी बताया था कि बहुत खूबसूरत दृश्य वाला है। यहाँ से पूरा हिमालय आपको दिखता है। जैसे ही सुबह होती है तो हिमालय की दूधिया जो चोटियाँ हैं और यहाँ पर ठंडी हवाएँ, वो मैंने पहले बताया था कि यहाँ के किसी कमरे में पंखा नहीं होता, एसी नहीं होता। रात में हमने रज़ाई और कंबल 2-2 रज़ाई और कंबल ओढ़े थे। दिन में तो उतनी गर्मी ठंडक नहीं होती है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। हम लोगों को लग रहा था कि गर्मी होगी, लेकिन ये देखिए सुपा देवलाली रिज़ॉर्ट है और ये सुपा देवलाली नरपानी सुपारा देवलाली रिज़ॉर्ट। तो यहीं पर हमने विश्राम किया था। कमरे बहुत खूबसूरत हैं, साफ-सुथरे हैं। तो इजाज़त दीजिए, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ, तो आइए ज़रूर, मौज-मस्ती कीजिए और फिर हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।